क्या बताएं, भौजाई तो है ही है, सबसे बड़ी यही है। सबसे बड़ी है। डांटा कि नहीं डांटा, बताओ मनोज भैया, बताओ किस बात पे डांटा? फिल्म के दौरान घर में डांटने बात अलग है, पर्दे के लिए रोते क्यों हो इतना? नहीं। कहाँ दर्द हो रहा है, क्या है? मतलब रो मत, जाके काम करो। तो आप बाहर भी जो है आप सीख नहीं सकते हो, और घर में इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी टफ महिला हो तो वहां से भी आपको सहानुभूति नहीं मिलती है। तो इसलिए हमेशा जो है शबाना का यही रहा है कि इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डोंट फस ओवर इट, जस्ट गो अहेड एंड प्रूव योरसेल्फ। तो शबाना का है ये, शी हरसेल्फ इज अ वेरी टफ वुमन। सो वो, और हमारी बेटी तो उससे भी ज्यादा। विक्रम, आई मस्ट टेल यू दैट कि यहाँ पे औरेगा है या भानुशाली जी हैं जिनके साथ मैंने बंदा की, इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म, इतने बड़े प्रोड्यूसर, या ओसवाल, समीक्षा, शैल जिनके साथ पिंजर किया था मैंने। आई मस्ट टेल यू दैट यू नीड्स वन पर्सन हु इज गेटिंग एवरीवन ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक आदमी जो सब चीजों पे नजर रखे हुए, एक आदमी जो बिल्कुल, मैं चाहे जितना गुस्सा कर लूं, विक्रम नेवर फेल्ट ऑफेंडेड। चाहे अप्पू जितनी ज्यादा स्ट्रेस में चला जाए, सुरेंद्र जी का कुछ हो रहा है, जोया का कुछ हो रहा है, या बाकी कलाकार का कुछ हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट जो है कितने सारे कियोस में हो, लेकिन एक आदमी था जो पूरे सेट पे जो हमेशा शांत जैन मुनि की तरह से वो विक्रम था। इंडस्ट्री को सीखने देखिए, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि समीक्षा शैल इस फिल्म में थे, लेकिन मैं विनोद जी को दो कारणों से मैं चाहता था विनोद जी आए। वो एक कारण तो मेरा बहुत ही इमोशनल कारण था, वो ये कि हमने एक फिल्म की थी बंदा जी, बंदा के साथ में बहुत सुनहरी यादें हैं, और जिस तरह का सम्मान बंदा ने दिया वो सबके सामने है। दूसरा कारण मेरा प्रोफेशनल था कि हम सब में एक आदमी हमको चाहिए जो हमारा पिलर, जो मार्केट की जिसको बहुत ज़्यादा समझ हो और जो हमें सही ढंग से पेश करे। तो इनसे बेहतर इंसान मेरे लिए कोई नहीं था। तो इसलिए ज़रूरी था कि विनोद जी हमारे साथ है, क्योंकि आपको ही पता है कि फिल्म बनाना एक बात है, लेकिन फिल्म को बाजार में लेके जाना दूसरी बात है, और उसके लिए विनोद जी वो इनसे बेहतर तो कोई है नहीं। ये मेरे साथ में ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में एक लड़का पढ़ता था, ओके, और सेकेंड ईयर था उसका। ये न्यूज़पेपर में छपी थी कहानी, और ये न्यूज़ छपी थी, और इतनी बड़ी बहुत छोटी सी न्यूज़ थी। वो लड़का, उस लड़के को खबर आई कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया, तो वापस वो अपने गांव गया, बिहार का था, और जब वो निकलने लगा वहाँ से तो उसकी माँ ने कहा कि तू नपुंसक हो गया है, तू हमारा बेटा नहीं है, तू वापस कैसे जा सकता है। और उस बेटे ने ट्रेन ले ली, अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया, और बीच रास्ते 2 स्टेशन निकलने के बाद उसने चेन खींचा और वहाँ पे उतरा, और उसके बाद वो लड़का कभी दिल्ली नहीं गया। उसके निकल करके उसने कम से कम 7-6 लोगों को मारा था उसने। उसके पहले उसने कभी भी कोई क्राइम नहीं किया था। तो ये मेरे दिमाग में था कि ये कहानी मैं एक मिडल ऑफ द रोड सिनेमा या इंडिपेंडेंट सिनेमा, इस पे इस तरह से मैं जहाँ पर रिवेंज पे मैं काम करूँगा। लेकिन ये साहब जो हैं मतलब इतना यंग आदमी, इसका मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना कन्विक्शन मैंने हाल फिलहाल में किसी में नहीं देखा। क्या बात। हाँ, तेलुगु फिल्में बड़ी सारी देखता हूँ बचपन से, जो भेंडी डब आती थी हमारी, तो मेरा कन्विक्शन वहीं से आया है। और मैंने कहा कि सर तो हीरो दिखते ही है ना पहले से ही, इट्स जस्ट दैट नोबडी थॉट कि ये इस अवतार में देखे जा सकते हैं। क्योंकि मुझे इस सीन को देख के मुझे अमिताभ बच्चन की याद आई। उन फिल्मों में अमिताभ बच्चन दुबला पतला होता था, लेकिन 25 लोगों को मार के निकलता था। डायलॉगबाजी भी वैसे ही है, डायलॉगबाजी वैसी है, एक्शन भी वैसा ही है पुरानी फिल्मों की तरह। क्योंकि ये रूटेड, आप देखिए वो जो स्लो मोशन फावड़े वाला शॉट है, इट्स अ रूटेड शॉट। इसमें वो कोई हेलीकॉप्टर से जंप नहीं कर रहे हैं, ये जमीन से जुड़ा हुआ एक फावड़ा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, उसको हम यूज कर रहे हैं एक्शन में। हाँ, उस एरिया में कहाँ होती है सर? आप देखिए हम जिस एरिया से आते हैं वहाँ बहुत कम लोग के पास सिक्स पैक होती है। तो नॉर्मली बाहुबली भी ऐसे ही होते हैं, विदाउट सिक्स पैक। आप कोई बाहुबली देख लीजिए, किसी सिक्स पैक्स नहीं है। राइट, आई थिंक वी हैव टू थिंक दैट वे। मैं तुम्हारा काम 2 मिनट के लिए ले लूं? बिल्कुल प्लीज प्लीज। है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है कि मंच पे जो बहुत सारे लोगों को तुमने वेलकम किया,
बहुत सारे लोगों से तुम्हारा राब्ता भी हुआ, लेकिन मैं आपको से पूछना चाहूंगा जी कि तुमने जोया के बारे में कैसे सोचा? हाँ जोया, पहले हम लोग बहुत सारे नाम सोच रहे थे, बट आई थिंक फर्स्ट सीड हमको ड्रॉप किया शिवम ने, शिवम गुप्ता जो कास्टिंग डायरेक्टर है। और जैसे ही हमने फोटो देखी ना, आई थिंक मनोज सर एंड वी वर सोल्ड कि नहीं, हमको जोया मिल गई है। और आई थिंक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप फिल्म में, जोया वैसे भी सरप्राइज है बहुत बड़ा, जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज सरप्राइज। जोया इज अ पर्सन विदाउट एनी टेंट्रम्स एंड आई लव जोया फॉर दैट। कि और हम एक दो सीन्स में हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, एक दिन में हमने 100 शॉट्स लिए हैं। मनोज सर ने बोला बता कहाँ आके खड़ा होना है, क्योंकि वो सीन्स ट्रीटमेंट शॉट से तो बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा तू जहाँ बोलेगा खड़ा हो जाऊंगा, सेम विज जोया। एंड आई थिंक वन नेम वी फॉरगॉटन टू मेंशन हियर अमिडस्ट ऑल दीज नेम्स, सॉरी, is Vijay Master, action director. I think whatever you see on screen, the action bit is all because of him. He is such a legend, and मेरे को लगता है कि अगर वो नहीं होता तो ये फिल्म इस तरीके से रूटेड हम नहीं बना पाते। मतलब विजय सर से सिर्फ एक्टर्स ही नहीं डरते थे, वो एक अकेले जो हवेली है ना, वहाँ पे कोई यूनिट का स्टाफ नहीं रहता, वो अकेले रहते थे, वो अकेले रहते थे वहाँ पे। और उसमें खबर थी कि भूत है, लेकिन वो फिर भी रहते थे। अच्छा, सुविंदर जी के बारे में बताओ तुम। सुरेंद्र जी ने एक्टर तो बड़े लेजेंड है, बट एक्शन के टाइम पे थोड़ा सा सुरेंद्र की शायद तकलीफ भी है शरीर में, बट हम लोगों ने बड़े मजे किए। जैसे ही मैं कहता था बाजी को ना, थोड़ा एक्शन डायरेक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा तेज बेल्ट चलानी है। हाँ अच्छा, बेल्ट चलानी है, उसमें चलानी है, कितनी ऊपर करनी है बेल्ट, थोड़ा सा ज्यादा निकलना, आप ऐसे करते हैं। वहां से एक्शन डायरेक्टर, माय हीरो विल हिट द वॉल और व्हाट। सुविंदर जी आप विलेन कैन यू हाँ सुविंदर जी आप बोलो। वो ना सही कह रहे हैं। चलिए मैं सुविंदर विक्की, बहुत खुशी की बात है सर, थैंक यू वेरी मच मनोज जी, पूर्व जी, विनोद जी, दीपक, सारी टीम, सारा क्रू, कास्ट। मेरे लिए सबसे पहली चीज ये थी कि मतलब इस फिल्म को जो करने के पीछे कि मैंने क्यों की, अगर हम ये सवाल पूछे तो देखिए, कोई भी फिल्म जब आप करते हो तो सबसे पहले आप कहानी कहना चाहते हो। तो हमारा तो चाहे जिन फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड लिए, हमें नहीं पता था कि उनको अवार्ड मिलेंगे। हम ये जानते थे कि हम एक कहानी कह रहे हैं और उसको शिद्दत से और ईमानदारी से कह रहे हैं। कोई भी फिल्म कितना पैसा कमाएगी और कितने सारे अवार्ड लेके आएगी, ये सब हवा में है। अभी हम चाहते हैं कि दर्शक आए और एक अच्छी फिल्म देखें, मनोरंजक फिल्म देखें, और उस बात का हमें बहुत ही विश्वास है कि जब एक बार वो देखेंगे तो वो दोबारा जरूर आएंगे। नहीं, लेकिन जब आप इस तरीके की फिल्म बनाते हैं तो हर फिल्म की नीड होती है। जैसे बंदा में किसी और तरीके के डायलॉग्स की नीड थी, इस फिल्म में इस तरीके के डायलॉग्स की नीड थी। और आई थिंक दिस इज जस्ट द ट्रेलर। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स मिलेंगे जो नीड बनेंगे। तो आई थिंक वो फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है कि किस तरीके के डायलॉग्स आए। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कितना लार्जर देन लाइफ दिखाएं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस इज कि आपको मन करता है दिखाने का। बट इस फिल्म में क्या है ना, एक तो मनोज सर है, इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, दीपक है, हम लोग हमेशा वो अपना एक क्वालिटी चेक रखते थे कि यार यहाँ पर रियलिस्टिक रखते हैं। जब आप फिल्म देखेंगे आपको नजर आएगा कि देयर आर सम सीन्स व्हिच आर एक्सट्रीमली रियलिस्टिक एंड सडनली वी शिफ्टेड टू द मेन स्ट्रीम। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, इफ यू लुक एट द सीन इन द ट्रेलर इटसेल्फ, जीप में गाड़ी चल रही है और सारे लोग बलक में बंदूक चला रहे हैं, विच इज व्हाट हैपेंस आइडियली बाहुबली के राज में। बट ऐसा नहीं है कि जीप उड़ गई, जीप से इन्होंने जंप मारी और फिर खड़े, वो नहीं है। सो आई थिंक दैट इज हाउ वी ड्रॉन अ लाइन एंड वी केप्ट इट थ्रू आउट द फिल्म। जहां पर जरूरत है वहां पर करेंगे, जहां नहीं है वहां रियलिस्टिक। अगर मनोज बाजपेयी जैसे हीरो को दूसरी पिक्चर के लिए भी मिल जाते हैं तो फ्लिप डाउन क्यों करें? सही बात है। आइडिया वाज दैट जब शूट हो रहा था तो जो कन्विक्शन, जैसे बंदा एक अलग स्टोरी था, 360 डिग्री फ्लिप मारा अपूरा ने, और वो ये टाइप कास्ट नहीं होना चाह रहा था ना एज अ डायरेक्टर। क्या होता है कि भाई ये ऐसी फिल्में बनाएगा, कोर्ट ड्रामा, सीरियस, ये सब कुछ। But I think his conviction, I mean, Manoj's conviction that this film is to be made and in this way, because जैसे पहले अपूर्व ने बताया कि ये मनोज जी जिस तरह से बनाने वाले थे और जिस तरह से इसने विजुअलाइज किया, and when Manoj ji says कि yes, this is the right way, ये करना है, and when we also as producers thought that जो भी backing चाहिए होगी इस फिल्म को बनाने के लिए, obviously budget wise also बंदा से ज़्यादा होगा ये, since you are from
मनी साइड है, सोनाली साइड से कुछ न कुछ विवाद तो होना ही चाहिए। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि बड़े शहरों में बिहार यूपी के लोगों को या एमपी के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़े मजाकिया अंदाज में भैया कहते रहे, ठीक है। और ये भैया जी हैं, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा लाइन है ये कहना। उसका मतलब ये है कि मजाक मत उड़ाओ, इज्जत दो, आदर दो। और शायद देखिए, अब आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपकी दुआएं रही, अगर फिल्म हमारी चलेगी तो शायद भैया जी कहलाना हर कोई पसंद करेगा। पांडे, यू नो, जस्ट लाइक इन भैया। बड़ी बात है जो कि शबाना के पापा बोलते थे, बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि अगर तुम्हें कोई ऐसी बात करे जो कि सही नहीं है, चाहे ओरिजिनलिज्म को लेके हो, चाहे आपके कास्ट को लेके या आपके धर्म को लेके, तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मनस्थिति पता चलती है दूसरे की, दूसरे का संस्कार पता चलता है। तो उस पर आप सिर्फ हंसिए, ये कितना बेवकूफ आदमी है। हम तो इवेंचुअली तो हम सब इंडियन है, पर जैसे मैं दुखी हुआ ऐसे मैं सिर्फ दूसरे टाइप का आदमी रहा हूँ। वो दिल्ली शहर में तरीका ये है कि आप पीछे के दरवाजे से चढ़ते हैं डीटीसी बसेस में, वहाँ के ट्रांसपोर्ट में, आगे से आप उतरते हैं। तो जब भी कोई आगे से चढ़ता था तो सबके सब या कंडक्टर या ड्राइवर सब कहते, ओ बिहारी पीछे से आज तो पता भी नहीं होता था कि ये बिहार का है, लेकिन उसको लगता था आगे से जो चढ़ने वाला बेवकूफ होगा तो वो बिहार का ही हो। तो हम लोग ये सुनते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता था यार ये कितनी सोच ही गलत है ना। तो उस आदमी की गलती है कि वो इस तरह की सोच रखता है। हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए। अब इसी फिल्म में अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, आप कहाँ एमपी के हैं, वो छत्तीसगढ़ से है, शबाना दिल्ली से हैं, भगीरथी जी असम में रहती हैं, ये पंजाब से हैं, जोया दिल्ली के, मैं बिहार से, दिल्ली कनाडा। ये देखिए, तो अगर आप देखते जाओ तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तो एज अ पर्सन हु इज ब्रॉट अप करेक्टली, आप सिर्फ हंस सकते हो। मैंने सोच लिया तो कि आपने वो अपमानित महसूस ही नहीं कौन कर रहा है। नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलूं, मुझे पहला डायरेक्टर मिला, लेकिन जो किरदार ऑफर भी होते थे मुझे, या तो दूसरे रोल के लिए या फिर विलन के लिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट में उनसे बात नहीं बनती थी। अब जैसे तेवर मैंने फिल्म की थी, वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, तो चली नहीं, तो फिर उस बात आगे नहीं बढ़ती। हमारे इंडस्ट्री में ये एक उसूल है, एक परंपरा है कि जब तक फिल्म नहीं चलती है तब तक आप कोई भी फिल्म करें, अब चाहे आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म करें या मिडिल ऑफ द रोड फिल्म करें या मेन स्ट्रीम फिल्म करें, उसकी परंपरा की शुरुआत नहीं होती है। मैंने फिल्में, मेरी सत्यमेव जयते मैंने की है, मैंने बागी 2 भी की है, वो फिल्में बहुत चली, लेकिन जो कहानियां आती हैं उसके साथ में, मुझे उससे समस्या रही है। हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिक्कत मुझे हमेशा ये लगी कि वो हमारी कहानी नहीं कह रहा है, वो हमारे समाज की कहानी नहीं कह रहा है। हमारे जो किरदार हैं, जो हीरोज हैं, वो हमारे कल्चर से नहीं आ रहे, वो हमारे गांव से नहीं आ रहे, वो हमारे छोटे शहरों से नहीं आ रहे, वो जो कि 70s में था, 60s में था। हमने कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ कि हमने जो आम दर्शक है उसको हमने खो दिया, क्योंकि उसको उसका हीरो नहीं मिला। तो जरूरी हम इस बात की कि हम लगातार बनाते रहें इस तरह की फिल्में जो हमारी कल्चरली बहुत रूटेड है। तो ये फिल्म जिस तरीके से दीपक ने और अपूर्व ने सेट किया है, वो पूरे रिश्ते, वो पूरी संस्कृति, वो पूरा समाज, उसके साथ इन लोगों ने बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो हर जो रिश्ता दिखेगा, बेटे का सौतेली माँ से या सौतेले भाइयों का जो आपको दिखेगा, या जो मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, अमरिंदर आनंद,
उनका व्यवहार, ये सब कुछ आप वो देखेंगे जो गांव में होता है, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, वो मिस कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा मैं कर नहीं पाया इस तरह की फिल्में। नहीं, मैं कहानी, मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी रही कि मेरे को राइटर्स अच्छे मिलते चले गए, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हमेशा से रही हूँ, और मेरे को लगता है कि बड़ा पर्दा होता ही सब पिक्चरों के लिए हमेशा से, और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में भी ऐसी फिल्में कह नहीं आया था। वो तो जर्नी का पार्ट हो गया कि एस्पिरेंट्स आई और बंदा आया, सास बहु अचार आए, बट आई विल ऑलवेज कम टू दिस इंडस्ट्री फॉर दिस, एंड आई कैन से इट विद ऑल माय हार्ट। ऐसा कोई इमोशन? I must tell you that each and every emotion is very, very difficult to achieve and execute, believe me. Because each and every character takes a lot of time and mental effort to really get into this kind of thing. But having said that, I must tell you that, you know, I've been very lucky that most of my films, I can say 80% of them, somewhere I was able to get there. And I'm always looking forward to the next challenge. So for me, the completion of a film or release of a film, that doesn't excite me. But what excites me is the process. When I'm preparing it, when I'm doing it, that's what I love. Thank you. I was very scared, obviously, and intimidated at first, but I feel very, very fortunate to have been able to be a part of this film with these producers, these actors, this director, everyone. It's truly been a special experience, and I think everyone will say the same thing about Manoj, that he's incredibly generous, large-hearted, and so motivating for everyone. You never feel small or that you're way junior or not as experienced. You really feel you're an equal part of something. देखिए, मैं सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब इस तरह की फिल्म में आप कोलैबोरेट कर रहे हो एज प्रोड्यूसर्स, एज अ प्रोडक्शन कंपनी, तो शबाना बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती हैं, क्योंकि मैं शूटिंग पे होता हूँ, इसकी शूटिंग नहीं कर, भैया जी की नहीं कर रहा हूँ तो किसी और की कर रहा हूँ, लेकिन प्रिपरेशन चल रहा है, और अभी जैसे फैमिली मैन की शूटिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विक्रम और शबाना आपस में बात करते हैं, आगे की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो मेन हेडेक है, स्ट्रेस है, और जो इनिशियल जो सारे एफर्ट्स हैं जो कि बिहाइंड द सीन होते हैं, most of it is taken care of. If she's controlling certain things, she's monitoring some things. This is going to be kind of first, जो आप देखेंगे. मैंने एक बड़ी अहम चीज बहुत पहले सीखी थी कि आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, और वो है मेहनत, और उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है. इसलिए सर झुका करके सालों साल काम करते रहिए. बाकी एक फिल्म से कुछ भी ना बनता है ना बिगड़ता है. इसी के साथ में आप सर झुका करके लगातार मेहनत करते रहिए और उस मेहनत को एंजॉय कीजिए. बस नहीं, फ्रैंकली देखिए, जहाँ तक लैंग्वेज का सवाल है, क्योंकि मैं ठेठ पंजाबी बंदा हूँ और हरियाणा चलो जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा में पैदा हुआ था, हरियाणवी एक जो वो एक्सेंट है या बोली में है वो चीज़. लेकिन हाँ, मतलब अब उसको जस्टिफाई कैसे करना आपको कि वो, क्योंकि पूर्व से जब बात हुई तो कहते हैं कि हम, या मनोज जी आपसे जब बात हुई कि हमें कोई ऐसा हार्डकोर वो लैंग्वेज वाला मसला नहीं रखना है कि ऐसे ही बोली. तो मैं एक्टर को तो थोड़ा होता है कि यार जितनी चीज़ें रिफाइन हो जाएं, जितना कुछ अच्छा निकला है वो बेटर है, बेटरमेंट के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए. तो मुझे था थोड़ा ये चीज़. तो हमारे साथ था एक बंदा, ट्रेनर वाज देयर, जो कुछ डायलॉग्स वगैरह बैन में ठीक करवाते थे कि इसको आप ऐसे बोलने की कोशिश. तो वही एक कोशिश रही है मैम कि जो जहाँ तक बिहार की जो वो लैंग्वेज है उसकी, उसमें पकड़ ऐसा ना लगे कि यार ये थोड़ा सा मतलब आउटकास्ट सा लग रहा बंदा, या ये एप्रोप्रिएट सा लग नहीं रहा. तो वो चीज़ें. और बाकी जो आपका सवाल था कि पहले का बिहार और आपका, तो अब मैं तो बिहार का कभी पहले गया नहीं हूँ. पटना साहब जाने की इच्छा जरूर हुई थी कि गुरुद्वारा साहब दर्शन करें. चलो देखते हैं महाराज कब बुलाएंगे. लेकिन बिहार इज ग्रेट एंड भैया जी कमाल. No, I must tell you, I'm not being humble.
The way सुविंदर जी has pulled off this character, आपने जो सीक्वेंस है पूरा जो आपने ट्रेलर में देखा और इसके पहले वाले भी टीजर में आपने देखा था, the way he has pulled it off, he really looks scary. बहुत स्केरी। और जतिन गोस्वामी जो हमारे जिन्होंने इनके बेटे का रोल किया है, दोनों ने जो नेगेटिव जो पूरा एक दूसरी दुनिया है जो बिहार नहीं है, दूसरी दुनिया है जहाँ से ये लोग हैं, उसको जितना भारी बनाया उन्होंने, बिकॉज उसके बिना अगर इस तरह की फिल्म नहीं बन सकती या इस तरह की फिल्म बैलेंस्ड नहीं हो सकती। इट्स बिकॉज ऑफ देम टिल नाउ। And there are so many sore points here in my body. I'm still trying to recover even after 8 months, 9 months. I just hope that I've recovered fully before I accept anything else. But it was very tough, and I kept on telling this guy, Apurva, यार ये सब चीजें 25-30 में करवाना चाहिए था तो कहाँ करवा रहा है यार, मैं तो लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक दिन भी शूटिंग रोकना, क्योंकि जैसा कि विनोद जी ने कहा कि एक खास बजट था हमारे पास में इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन फिल्म दिखनी चाहिए थी दोगुनी बजट की। उसको अचीव करने के लिए हम सबको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। एक दिन भी लूज करना मतलब कि फिल्म पे बहुत ज़्यादा लोड डालना, तो ये हम सब जानते थे। तो ये फिल्म पैशन फिल्म है, ये फिल्म ऐसी फिल्म नहीं है कि मतलब हमने बनाई कि भाई इतना बनाएंगे, इतना बेचेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। पहले तो ये पैशन फिल्म है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर किंगरानी, फॉर अप्पू, फॉर जोया, फॉर विपिन, फॉर ऑल ऑफ अस हियर, इवन फॉर द प्रोड्यूसर्स। सो इट्स अ पैशन फिल्म। और तभी जो है ये मुमकिन हुआ है कि जिस बजट की थी उससे ये दोगुने की लग रही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा प्लीज यार बजट बताओ यार, क्या मतलब क्या बना, कितना खर्चा कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आई मस्ट टेल यू विनोद जी, विक्रम, शवाना और समीक्षा सुरक्षित है। क्या बात, एक लाइन सबने बोल दिया। And Manoj, you said Shabana is very strong lady, but I must tell you that a housewife is always a good financer also. So was she a lavish producer on the set? She's not actually. She's not a lavish partner. She's not an extravagant person, and that she gets into the production also. Where Vikram, my partner, has a tough time, dealing with Shavana when it comes to the budget. I think Manoj is right. I like budgeting. I budget at home. I budget our daughter's toys and books. So yeah, budgeting I love. So वो चला जाता है प्रोडक्शन में। Sometimes Vikram is like, मैम ये तो करना ही पड़ेगा।